हेलो व्यूअर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय सिटी कोचिंग। आज हम लोग चलते हैं बहुपद के क्वेश्चन बात करने। जैक बोर्ड से रिलेटेड ये बहुपद जो क्वेश्चन है जो इस चैप्टर से आती है, ये कुछ आपके पास क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप नोट कर लें कि एक क्वेश्चन इसमें से आएगा। अलग अलग तरह का क्वेश्चन है, आप नोटिस कर पा रहे होंगे। ये क्वेश्चन जो दिख रहा है, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन और ये आपके सेम प्रोसेस से बनेंगे। ये भी उसी टाइप से बनेंगे और ये वाले मतलब आपको एक क्वेश्चन समझ में है, इतने सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। कुछ अलग भी है, देख पा रहे होंगे ये वाले क्वेश्चन अलग है और ये वाले क्वेश्चन अलग है। मैं प्रयास करूंगा ये जो अलग क्वेश्चन है उन सभी को बताएं और ये वाले भी क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए। चलिए हम लोग चलते हैं पहला क्वेश्चन के पास। पहला क्वेश्चन आपके पास ये है कि इस वाले क्वेश्चन का क्या निकालना है, शून्य निकालना है। बहुत आसान सिंपल तरीके से हम लोग बात करें कि है क्या, तो मुझे शून्य ज्ञात करना है। शून्य का मतलब क्या होता है बेटा? शून्य का मतलब होता है कि आप ये जो दिख रहा है बहुपद, इस बहुपद का वो x का मान जिसको हम लोग यहाँ पे बैठा देंगे ना, तो वो वैल्यू हमें शून्य बना देगा। इस बहुपद को उसी को शून्य बोलते हैं। तो वो कितना होगा? कुछ नहीं करना है, इसको आराम से पहले आप क्या कर लीजिए, जीरो कर लीजिए। ठीक है, आप इसको गुणनखंड करना है। गुणनखंड कैसे करते हैं? बहुत आसान है। इसको तीन पार्ट हम लोग लेंगे, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और इसको बोलेंगे तीसरा पार्ट। तो ये फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और जो थर्ड पार्ट है, आप नोटिस करेंगे जो कभी नहीं पढ़े हैं उनको ज्यादा समझने की जरूरत है। फर्स्ट वाले को थ्री पार्ट से हम लोग मल्टीपल करेंगे। मल्टीपल कीजिए आप। एक्स स्क्वायर को जब हम 10 में मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास ये आने वाली है। मैं इसको क्या करूंगा, फैक्टर के रूप में पहले इसको ब्रेक कर लेंगे। 2, 5 और 5 से हम इसको ब्रेक किए तो हमारे पास इतना आ गया। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों किए? मुझे दो ऐसे भाग बनाने हैं जिनको हम इतना ला पाते हैं, यानी कि बीच वाली टर्म आ जाए। तो आप एक काम कीजिए, हमें 10 को ब्रेक करने पर क्या क्या मिल गई? 2 आ गई, 5 आ गई और क्या आ गया? x। ठीक है ना, x को मैंने एक इसको दे दिया, एक इसको दे दिया। थोड़ा सा विचार करें आप, ये दो ऐसे भाग हमारे प्राप्त हुआ जिससे हम जोड़ेंगे या घटाएंगे, तो मुझे इतना आना चाहिए। आप इसको बताइए घटाने पे क्या आएगा? 2 से 5 घटाएंगे या 5 से 2 घटाएंगे तो आएगा ही नहीं। जोड़ दीजिए आप, जोड़ देंगे तो 2 को 5 में ऐड करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? 7। यानी कि मेरा दिमाग काम कर रहा है कि मैं इस 10x स्क्वायर को इन दोनों भागों में ब्रेक करके यहाँ पे लिख दूंगा। 7 नहीं लिखूंगा, 7 के प्लेस पे मैं 2 और 5 पे लिखने वाला हूँ। तो आइए, लिखने का तरीका क्या है। मैं एक्स स्क्वायर को ज्यों की त्यों छोड़ दूंगा। ये जो चिन्ह है ना, इसको ध्यान देंगे आप, ये प्लस है तो प्लस ही हम लोग लिखेंगे। माइनस अगर बाय द वे यहाँ आता है तो माइनस को लिखना है। मुझे प्लस जो है प्लस ही रहेगा, माइनस है वो भी माइनस रहेगा, जो है वही रहेगा, उसको चेंज नहीं करेंगे आप। ये वाले तो मुझे लिखना ही नहीं है। मैंने जैसे बताया सेकेंड पार्ट को नहीं लिखना है और सेकेंड पार्ट की जगह पर मैं जो सोचा हूं उसको लिखूंगा और उन दोनों में जो बड़ी होगी ना उसको लिखेंगे। आप नोटिस करेंगे ये 2 है और ये 5 है। नॉर्मली चाहिए 5 वाला बड़ा है तो मैं पहले कौन लिखूंगा? 5x को लिखूंगा और प्लस मैं 2x को लिखूंगा और ये रहा आपके सामने 10, दिस इक्वल टू 0। अगला जो प्रोसेस है क्या करना है, इन दोनों में मुझे कॉमन करनी है और इन दोनों में भी कॉमन करनी है। इन दोनों में क्या कॉमन होगा? जो भी कॉमन होगा बाहर निकालिए आप। कॉमन करना मतलब जो मिलेगा उसको बाहर कर देंगे। आप देख पा रहे होंगे x मिल रही है, मैं उसे बाहर कर दिया। अब आपके पास क्या बचेंगे? आपके पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, एक आ गया बाहर, एक बचेंगे। यहाँ पर 5x है, 5x से x बाहर आ गया, क्या बचेगा? 5। और ये देखिए आप यहाँ पे 2 बाहर ले लीजिए, x बचेंगे और ये 5। मैं आपको बताऊं, आपका गुणनखंड बिल्कुल सही होता है जब गुणनखंड की प्रोसेस करेंगे तो ये वाली पार्ट और ये वाली पार्ट, कौन वाली पार्ट? ये ब्रैकेट वाली, दोनों सेम है तो मैं बोलूंगा मेरा जो इस वाले बहुपद का गुणनखंड ये जो मैंने किया है बिल्कुल सही है। ये चीज आप ध्यान देंगे। अगर ये डिफरेंस है तो फिर आपकी बहुपद गलत, गुणनखंड गलत हो जाएगी। तो मैं आगे की प्रोसेस चलता हूँ करने। क्या करूंगा आगे? मैं एक आपको बताना चाहता हूं कि इस पूरे वाली पार्ट से बात कीजिए, यहां से यहां तक क्या मैच हो रहा है। जो मैच होगा बाहर करेंगे। मैच हो रही है x + 5, इसको बोलेंगे बाहर आ जाइए थोड़ा सा। जो रेस्ट बच जाएगा उसको लिख दीजिए यहाँ पे। रेस्ट क्या बच गया? x और यहाँ पे रेस्ट क्या बच गया? 2, दिस इज इक्वल टू 0। ये आंसर नहीं हो रही है बेटा, ये आंसर नहीं हो रही है। मुझे शून्य ज्ञात करना है, मुझे x का मान चाहिए। तो कुछ नहीं कीजिए आप, इतना इक्वल टू और इतना इक्वल टू दोनों को अलग अलग कर दीजिए। x + 5 इक्वल टू मैंने 0 बना दिया और एक और मैंने x + 2 इक्वल टू
x प्लस 2 इक्वल टू मैंने 0 बना दिया। अब आप देख पा रहे होंगे x की वैल्यू क्या आएगी, ये साइड चेंज होंगे तो माइनस में आ गया, और ये भी साइड चेंज होंगे तो माइनस में आ गया, और ये जो वैल्यू x की वैल्यू प्राप्त हुई, यानी कि शून्यक हम जो ज्ञात करना चाह रहे थे कि इस वाले प्रश्न का शून्यक क्या होगा, तो शून्यक होगा एक आपका ये और एक होगा आपका ये। शून्यक को प्रायः हम डिनोट करते हैं ये बहुपद में, पहला शून्यक को अल्फा बोलेंगे और दूसरी शून्यक को हम लोग इस वाले रूप में लिखते हैं जिसको बीटा बोलते हैं। ये क्या है, अल्फा, और ये क्या है, बीटा। अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, -5, और बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2। ये दोनों के दोनों आपके क्या हो गए, आंसर हो गए। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। सेम प्रोसेस से आपको बहुत सारे मैंने क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, आप ये देखिए, ये क्वेश्चन, ये वाली सेम प्रोसेस से हमें बनानी है। तो ये क्वेश्चन अगर आपको देखना है तो ये वाली अगर आए होंगे तो वो भी आ जाएगा। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। ये देखिए क्वेश्चन, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, और ये अलग टाइप का क्वेश्चन है तो आप नोटिस करेंगे कि इसको हम लोग बनाएंगे कैसे। कुछ करने की जरूरत नहीं है, पहले हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे और इस वाले क्वेश्चन को यहाँ पे लिख लीजिए। इतना इक्वल टू 0 करेंगे। अब एक बात करेंगे, हम आपको बताना चाहते हैं कि स्क्वायर है, मुझे इसका गुणनखंड करना है या और गुणनखंड करके x का मान निकालना है। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, x स्क्वायर को रख देता हूँ जस की तस। इस 3 को 3 नहीं लिखता हूँ, 3 को मैं क्या करता हूँ, 3 को मैं 2 भाग में लिख लेता हूँ, √3 × √3, और इन दोनों को मल्टीपल करेंगे तो मेरा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इस 3 को क्या करूंगा, रूट के रूप में लिखूंगा और स्क्वायर बना दूंगा। अब एक बात बताइए आप, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अलजेब्रा का फॉर्म होता है a प्लस बी और a माइनस बी। दिस इज द फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब सवाल उठता है, सर मैंने ऐसा क्यों लिखा, यहाँ पे आपका यही चीज है, ये वाले पार्ट को पढ़िए a और इस वाले पार्ट को पढ़ेंगे हम लोग b, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a बोले तो x, b बोले तो √3। तो मैं इसको इस वाले फॉर्म में क्या लिखूंगा वो देखेंगे आप। सबसे पहले बोला जा रहा है a प्लस बी लिखिए, तो a में क्या होगी x, b में क्या होगी √3, उसके बाद a माइनस बी, a की प्लेस पे आप x और b के प्लेस पे आपकी √3 होगी। इतना इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे, 0 लिखेंगे। स्टॉप। अब हम लोग क्या करेंगे, इतना इक्वल टू 0 बना देंगे, x प्लस √3 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे, और x इक्वल टू माइनस मेरा √3 आ जा रहा है। ठीक है ना, और यहाँ देख पा रहे होंगे x माइनस √3 इज इक्वल टू 0 करेंगे और x इक्वल टू आपकी एक और वैल्यू आ गई, यानी कि x की वैल्यू 2 आ गई। याद रखेंगे आप, जितनी बहुपद का पावर होगा उतना उसका शून्यक होगा। इसका पावर 2 है, शून्यक 2 होगा। पावर 3 है बहुपद में, शून्यक 3 होंगे। पावर 4 रहेंगे, शून्यक 4 होंगे। पावर ये 2 है, यानी कि द्विघात बहुपद है, तो 2 शून्यक होंगे बेटा। ठीक है ना, तो 2 शून्यक मैंने यहाँ पे जो लिख दिए, आप आराम से इसको बना दीजिए। शून्यक इज इक्वल टू व्हाट, शून्यक को मैंने जैसा अभी बताया कि एक को अल्फा बोलेंगे और एक को क्या बोलेंगे हम लोग, बीटा बोलेंगे। एक की वैल्यू क्या है, माइनस में √3 और एक है प्लस में √3। दिस इज, दोनों के दोनों आपके आंसर होंगे। आशा करते हैं ये भी समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत हमने आसानी तरीके से ये क्वेश्चन आपको बताया है। चलते हैं अगले प्रश्न के पास। ये प्रश्न है, आप इसमें अंतर क्या देख पा रहे होंगे, इसमें अंतर ये है कि जैसा क्वेश्चन का फॉर्म है तो वैसा है नहीं। स्क्वायर के बाद आप देखेंगे विदाउट x वाले यानी कि कांस्टेंट वाला आ गया है, जबकि हमारा नॉर्मली फॉर्म होता है इस तरीके का फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यानी कि स्क्वायर के बाद आपका x वाला होना चाहिए, और यहाँ पे वही चीज गड़बड़ है। कुछ नहीं करेंगे, इस वाले को पहले ले आइए, इस वाले को पहले ले आएंगे हम लोग। कैसे, वो देखिए, 6x स्क्वायर माइनस 7x और -3, और मुझे गुणनखंड इसको करना है। शून्य ज्ञात करने के लिए मैं क्या करूंगा, 0 बना दूंगा यहाँ पे। अब आराम से आप अपनी दिमाग लगाकर इसका गुणनखंड कीजिए, जैसा मैंने बताया पहला प्रश्न को, सेम प्रोसेस से। चलिए मैं एक बार दोबारा आपको इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करके दिखा पाऊंगा।
इस वाले को हम लोग बोलेंगे फर्स्ट पार्ट, इस वाले को हम लोग बोलेंगे सेकेंड पार्ट, और इस वाले को हम लोग बोलेंगे थर्ड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में आप देख पा रहे होंगे 6x स्क्वायर है, सेकेंड पार्ट में 7x है, और थर्ड पार्ट में क्या है 3 है। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले फर्स्ट को थर्ड के साथ मल्टीपल कर दीजिए। फर्स्ट को थर्ड के साथ जब मल्टीपल करेंगे हम लोग, क्या मिलने वाला है 6x स्क्वायर को मल्टीपल करेंगे 3 से, तो हमें मल्टीपल करने पे 18 आ रही है, 18 आ रही है। इस वाले गुणनखंड को मुझे अभाज्य गुणनखंड में ब्रेक करना है, तो सबसे पहले हम इसे ब्रेक करेंगे। 2 से 9 आ जाएंगे, 3 से आप करेंगे तो 3 में आपको जाएंगे, और 3 से करेंगे तो आपका, आप देख पा रहे होंगे 2 आ गया आपके पास, 3 आ गया और 3 आ गया। अब इनको दो ऐसे भाग में डिवाइड कीजिए, दो ऐसे भाग में हम लोग बांटेंगे जिसको जोड़ने या घटाने पे सेकेंड वाला पार्ट आ जाए, ठीक है ना। मेथड यही है, इसको हम लोग दो ऐसे भाग में ब्रेक करेंगे जिसे हम लोग जोड़ेंगे या घटाएंगे तो बीच वाली पार्ट आ जाए, यानी 7 आ जाए। तो एक काम करेंगे हम लोग, ये दोनों जो 3 है ना, उसको हम लोग एक 9 के रूप में लिखते हैं, और ये 2 जो है आपको अलग कर दें। अब थोड़ा सा विचार कीजिए इसमें, क्या इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा? नहीं, यहाँ पे 7 है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो मेरा 11 आ जा रहा है, तो मैं जोड़ूंगा नहीं। एक काम करते हैं, घटा के देखिए, 9 में से 2 को घटा देते हैं, तो घटाने पे क्या हो रहा है, वो घटाने पे 7 आ जा रहा है। देख पा रहे होंगे आप 7 है, तो मैं इसे क्या करूंगा, घटाऊंगा। लेकिन एक बात ध्यान देने की जरूरत है, ये 18 को मैंने किया है, x वाला जो स्क्वायर है वो भी है आपके पास, तो क्यों ना हम इस 9 के साथ x लग दे दें, और ये जो 2 है उसके साथ दे दीजिए। आप एक काम करते हैं, ये जो 18x स्क्वायर है, ये दो भाग कौन कौन होगा उसके, 9x और 2x। मैं इसको यहाँ लिखूंगा, ठीक है ना, समझ पा रहे हैं इसको? चलिए ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे प्लेस करेंगे। कैसे, देखिए 6 स्क्वायर है, माइनस रहा आपका 7 को तो लिखना ही नहीं बेटा, मैं बार बार बोलते आ रहा हूं इस तरह क्वेश्चन में, गुणनखंड में मैं इसे बीच वाला पार्ट लिखूंगा ही नहीं, इसके प्लेस पे इन दोनों को लिखेंगे और उसको लिखेंगे जो बड़ी है, ठीक है। तो 9 वाला बड़ी है और 2 वाला आपका क्या है, छोटी है। माइनस साइन था, माइनस लगा दिए, 9 को मैं यहाँ लिखूंगा पहले, और उसके बाद आप बताइए कि इसको जोड़ना है घटाना है। बिल्कुल सही, इसको मुझे घटाना है। तो जब मैं यहाँ माइनस ले लिया तो यहाँ माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, इसको आपको चेंज नहीं करना है, ये जो साइन है वही रहेगा। तो ये माइनस है, इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। आपको विचार करना है कि मुझे जोड़ना है कि मुझे घटाना है। मैंने क्या बताया, मैंने बताया इसको घटाना है मुझे, तो क्यों ना हम इन दोनों को घटाने के लिए मैं यहाँ पे जो 2x लेने वाला हूँ, अगर आपका माइनस रहता है तो ऐड हो जाएगा बेटा, ये माइनस और माइनस ऐड हो जाएगा, इसलिए मैं इसको क्या कर दे रहा हूँ, प्लस। तो अब ये घट जाएगी और ये रहा आपका 3 = 0। चलिए, जैसा हम लोग प्रोसेस जानते हैं, इन दोनों में मैच जो होगा बाहर करेंगे, इन दोनों में जो मैच करेगा उसको बाहर करेंगे, यानी कॉमन करेंगे। कॉमन करते हैं हम, कॉमन करते हैं। इन दोनों में क्या क्या मैच हो रहा है, सबसे पहले नंबर के बारे में बात कीजिए। 6 है, 9 है, 3 मैच होगी, और x है, यहाँ स्क्वायर है तो x मैच होगा। बाहर करेंगे हम लोग, आप देख पा रहे होंगे ये 2 टाइम्स, यानी कि 3 से जब हम 6 को देखेंगे तो 2 रेस्ट हो जाएंगे, और यहाँ पे स्क्वायर है, एक x बाहर है, एक बचेगा। और यहाँ पे देखिए 9x है, मैंने 3 कॉमन किया तो 3 तो रहेगी ना आपको, और x जो है ना, x तो बाहर आ गया है तो कुछ होगा ही नहीं, यानी कि इसमें से जो कॉमन 3x करेंगे तो इतना आएगा। इन दोनों को जरा सोचें, इन दोनों के बारे में विचार करें, कुछ मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। ऐसा बात याद रखेंगे, जब कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी मैच नहीं होगा और मुझे कॉमन करने की जरूरत है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे 1 कॉमन कर दूंगा, और जो बच गया है उसको रेस्ट जस की 10 लिख दीजिए। नोटिस कीजिए आप इनको, इस पूरे जो पार्ट है पूरे के बारे में विचार कीजिए, क्या मिल रहा है यहाँ से यहाँ तक, देख लीजिए आप, ये वाली पार्ट और ये वाली पार्ट क्या है, सेम है। तो मैं इन दोनों को क्या करूँगा, कॉमन कर दूंगा या फिर बाहर कर दूंगा। तो जो मैं लिख पाऊंगा, क्या मैं लिख पाऊंगा, 2x - 3, और मेरा जो रेस्ट बच गया यहाँ पे बाहर, इसका बाहर, उसको एक साथ लिखेंगे, यानी 3x + 1 इतने = 0 कर देंगे। अब आप बताइए क्या आंसर हो गया, नहीं, मुझे इसका शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करना है तो मैं इतना = 0 करूंगा और एक बार इतना बराबर 0 करूंगा, 2 पार्ट आ जाएंगे आपको। मैं लिखता हूँ, सॉरी, मैं लिखता हूँ 2x - 3 = 0
और 2x इज इक्वल टू 3 हो जाएंगे, 3 को साइड किया तो प्लस में हो गया, और x इक्वल टू क्या होगा 3/2 हो गया, ठीक है ना। दिस इज द x की वैल्यू 1 आ गया। एक और मैं यहाँ से याद करूँगा, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 3x इज इक्वल टू -1 हो जाएंगे यहाँ पे, और x इक्वल टू -1/3 हो जाएगा। तो आपको बताना चाहते हैं कि x की वैल्यू हमारे दो आने वाले हैं, एक ये और एक ये हो गए। और चूंकि द्विघात समीकरण है, द्विघात बहुपद है, तो फिर इसमें आप बात कर सकते हैं कि दो इसके शून्यक होंगे, एक रहा ये और एक ये है। जैसा मैंने बताया है कि जब शून्यक लिखेंगे तो द्विघात बहुपद का शून्यक 2 होगा, और शून्यक को हम लोग अल्फा बीटा लिखते हैं। तो मैं लिखूंगा अतः शून्यक। तो शून्यक लिखने का वही तरीका जो मैंने बात किया था, पहले ही बताया है, और ये परंपरा के अनुसार हमने पढ़ाया आपको कि शून्यक कैसे लिखते हैं। एक का हम लोग लिखेंगे अल्फा और एक का क्या लिखेंगे बीटा। अल्फा क्या है पहला शून्यक, बीटा क्या है दूसरा शून्यक। पहला शून्यक क्या है 3/2, मैं लिख देता हूँ 3/2, और ये है दूसरा वाला शून्यक। अच्छा, कोई बुक में क्या रहेंगे ना, कोई बुक में आपको ये पहले रहेगा ये बाद में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। शून्यक है, दोनों पे दोनों है, ये पहले भी हो सकता है, अल्फा का मान ये भी हो सकता है और बीटा का मान ये भी हो सकता है। कोई जरूरत नहीं है कि अल्फा का मान मैंने ये लिख दिया तो यही होगा। बीटा का मान जो है वो अल्फा वाला भी हो सकता है और अल्फा का जो वैल्यू वो बीटा में भी हो सकता है, यानी कि कुछ भी हो सकता है, बट दोनों के दोनों जो शून्यक है यही होगा। और यही वो मुझे था जो मुझे इस वाले प्रश्न से हल करके शून्यक ज्ञात करना था। और ये ऐसे नंबर है जो इस वाले बहुपद को क्या कर देंगे 0 बना देंगे, यानी कि शून्य बना देंगे, यानी कि शून्य बनाने की क्षमता रखते हैं। इसलिए इसका नाम है कि इस वाले प्रश्न का शून्य ज्ञात कीजिए। तो ये है आपका। आशा करते हैं आपको एक क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। बहुत ही आसान और सिंपल भाषा में हमने बात किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। ये कुछ अलग क्वेश्चन है। ये कुछ अलग इसलिए है क्योंकि इसमें 2 ही पार्ट है। अब बोलोगे आप सर 3 पार्ट वाले बताए हैं, इसमें 2 ही पार्ट है। कोई बात नहीं बेटा, ये जब आपको पार्ट कम हो जाते हैं तो बहुत इजी हो जाती है। पहले आराम से प्रश्न लिखिए, 4u² + 8u इज इक्वल टू 0। आप एक काम करेंगे, हमें इसमें ज़्यादा माइंड का यूज करना ही नहीं है। आप इसको डायरेक्ट कॉमन करें, जो मैच होगा डायरेक्ट कॉमन कीजिए। क्या क्या मैच कर रहा है जल्दी बताइए, आप जल्दी बताइए क्या क्या मैच हो रहा है। 4 मिल रही है ना, साथ में u भी मिल रहा है, बाहर कर दीजिए आप। जब हम 4 को बाहर कर देंगे और u को बाहर कर देंगे तो इस वाले पार्ट में क्या बच जाएगा, u बच जाएगा। और यहाँ पे देखिए 8u से जब 4u बाहर करेंगे तो क्या बचेंगे 2। बहुत मैंने बताया था ना, जो पार्ट अगर कम हो गया, एक और ये दो ही पार्ट है, तो इसको हल करने में मुझे बहुत ही आसानी होगी। अब कुछ नहीं करना है, आपको शून्य ज्ञात करने के लिए क्या कीजिए, फर्स्ट टाइम 4u इज इक्वल टू 0 कीजिए, सेकेंड टाइम u + 2 इक्वल टू 0 कर दीजिए आप। यहाँ से आप देख पा रहे हो कि u का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 इसके बटा में चले जाएंगे तो 0/4 हो जाएगा, यानी कि u की वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई। और इसमें u को साइड चेंज कर दिया, इधर प्लस में है, दूसरी तरफ जाकर ये क्या बन जाएगा माइनस में बन गया, तो u की वैल्यू -2 हो गई। अतः बेटा आपसे कोई पूछेगा कि बताइए कि इस वाले प्रश्न का शून्य क्या होगा, वही नियम जो मैंने बताते आया हूं, रघुकुल रीति सदा चले आए, बट सवाल का जो आंसर बनाने का तरीका है वो ना बदलाए। ये अल्फा है और ये क्या है बीटा है, यही है। मैंने बताया हुआ कि शून्यक मैं अल्फा और बीटा में लिखूंगा, तो अल्फा पहला शून्यक हो गया, बीटा दूसरा शून्यक हो गया। तो पहला शून्यक क्या है 0 है, और दूसरा शून्यक क्या है, दूसरा शून्यक आपका -2 है। ये 2 ऐसे नंबर है जो इस वाले बहुपद को शून्य बनाने की क्षमता रखते हैं, और ये रहा आपका इस प्रश्न का जवाब। आशा करते हैं ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। सिंपल मेथड का यूज करके मैंने बनाया है, तो आप ये क्वेश्चन जो सॉल्यूशन देखे बहुपद से रिलेटेड शून्य ज्ञात करने के लिए, तो मैंने जो प्रोसेस बताया उसको यूज करके आप ये कुछ क्वेश्चन है उनका बनाने का प्रयास करेंगे। और किसी तरह की अगर कोई परेशानी होगी तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, लिंक में मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको ट्राई करूँगा उसको सॉल्व करने का। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको सी यू।